पर एक बात बताऊं तुम्हारे को, बड़ी बड़ी इनकम के लिए मेहनत भी बड़ी करनी पड़ती है। इतने आसानी से मिल जाता तो बहुत से लोग वो होते जो तुम बनने की कोशिश कर रहे हो। समझ में आ रही बात? बट आप सोच करके देखो, 1 करोड़ 40 लाख की जनता पे हम सिर्फ 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है। 1 करोड़ 40 लाख, तो 1:, कित 140 करोड़, सॉरी मैंने कुछ गलत बोला, 140 करोड़ की जनता पे हम सिर्फ 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है। एंड उसमें से भी 40,000 तो आउट ऑफ इंडिया गए। तो आप 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट कितने लोगों को सर्व करने का कैपेसिटी रख रहा है ये देखो। और ये तो सिर्फ इंडिविजुअल है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन अलग, कंपनी अलग, फर्म अलग। आप सोच करके देखो कितना बड़ा स्कोप है। यस और नो? कितना बड़ा स्कोप है। तो ये जो तुम कर रहे हो ना, इसमें तुम्हारे को मैं ईमानदारी से बताता हूं, दो बहुत बहुत बेसिक बातें मैं तुमको बताता हूं। पॉइंट नंबर 1, अभी 10-15 दिन ना तुम सब में बहुत जोश रहेगा। 10-15 दिन तुम में बहुत जोश रहेगा। यस और नो? ये इधर जो सबसे लास्ट बेंच पे बैठा है उसको बोल बेटा फोन बाजू रखे, बेटा फोन बाजू रख। वो अपने बाबू को बाद में मैसेज करना, अभी लिखना आई एम इन विजू सर लेक्चर, इट्स नॉट पॉसिबल टू टॉक टू यू। मैं तुम सबको बता दूं, इधर खड़े रह के ना सब दिख रहा है एंड तक, सब ठीक है। तो ये मत करो। और तुमको ऐसा लग रहा होगा कि भाई इतने इतने बच्चों के बीच में क्या क्या रहने वाला है, तुम्हारे लिए ये पहली बार है। हम पिछले 10 साल से यही कर रहे हैं, हम पिछले 10 साल से यही कर रहे हैं, तो हमारे को सब समझता है। धंधे पे ध्यान दे। अभी क्या होगा मालूम है क्या तुम्हारे को? पहले 15 दिन तुमको बहुत जोश है, तुम ठीक है, वो पहले दिन अपने आप से कमिटमेंट रहता, अब तो इंटर में पहले दिन से पढ़ेंगे, वो फाउंडेशन जैसी गलती नहीं करने का है, वो फाउंडेशन जैसी गलती नहीं, वो पहले दिन से पढ़ेंगे। पता है मैं एग्जैक्टली ना आपसे 15 दिन बाद वापस पूछूंगा, क्योंकि अगले 15 दिन पता है क्या होने वाला है? ये डेली शेड्यूल चलने वाला है, डेली 10 आवर्स। और अभी ना बेटा तुमको होमवर्क मिलने चालू नहीं हुए हैं, क्योंकि क्या है 2 ही दिन हुए हैं। ये बात अलग है तुमको 5 दिन लग रहे हैं। अभी 2 ही दिन हुए, आज तीसरा है। समझ आ रहा है? अभी ना बेटा होमवर्क मिलने नहीं चालू है, अभी किसी सब्जेक्ट का होमवर्क नहीं मिलना चालू है ना, लॉ का, ठीक है। लॉ का तो डीके ने दे देना चालू कर दिया क्या? हो गया। मतलब तुम्हारे 300 क्वेश्चन होते हैं इस बार हमारी मेरी और डीके की शर्त लगी है, पहले 300 कौन कंप्लीट करता, पहले 300 क्वेश्चन कौन कंप्लीट करता, ठीक है। नहीं नहीं ये है हमारा हर बार का ये। पिछले बार 280 क्वेश्चन का था, इस बार 300 क्वेश्चन का। हम बोले मैंने और ज्यादा सॉल्व कराना है। तो पहले 15 दिन बहुत जोश रहेगा, 15 दिन के बाद ना तुम्हारे को समझ में आएगा जीवन क्या है, ठीक है। क्योंकि पहला संडे ना तुम सब एंजॉय करोगे। ये जो पहला संडे आ रहा ना, तुम सबको पहले क्या होगा मालूम है? पहले सुबह उठते कपड़े धोना है, ठीक है। अभी तो क्या है, नया नया बैग है तो रोज नए निकल रहे, पर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो लिमिटेड ही होते हैं। वो आएंगे संडे के दिन एक साथ। ये क्या है, अभी तो सुबह उठ रहे, पहले लाइन में लगना पड़ता नहाने के लिए, वॉशरूम के लिए, फिर क्या है नहा धो के जैसे बाहर निकल गए अपन, सब हो जाता। संडे के दिन कपड़े, फिर तुमको ऐसा लगे नहीं यार कुछ तो अच्छा खाते यार, कुछ तो अच्छा खा लेते, घर की याद आ रही। उसके बाद क्या होगा, थोड़ी देर सो लेते यार दिन भर, और जैसे ही सोगे सीधा संडे खत्म हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं तुमको, जैसे ही सोगे संडे खत्म, सीधा संडे खत्म। और तुमको याद आएगा मां कसम कल सुबह उठना है। अभी 20-25 दिन बाद ना तुम उठोगे नहीं, तुम्हें झटका लगेगा, शिट लॉ गया। तुम उठोगे ना तुमको झटका लगेगा। 1 महीने बाद तुम्हें किसी से बात करने की इच्छा नहीं होगी। वैसे आप देखिएगा अभी भी तुम घर जा रहे होंगे ना, क्या हो रहा होगा, मम्मी और कसा है? हाँ बढ़िया मम्मी, जेवण केला? हाँ मम्मी, बाकी सगळं चांगला मम्मी। बात ही करने की इच्छा नहीं होती भाई, ठीक है। कोई मासी हसी ने फोन किया और कैसा पुणे में ये वो, देखो पता है उसकी, उसने ऐसा किया, वो ऐसा हुआ, मेरे को क्या कर रहा है, मेरे को क्या कर रहा है, मेरे को मत बता भाई। 15 मिनट के ब्रेक में सुसु जाने नहीं मिलता मेरे को। साला गेट खोल के बाहर जाने को 15 मिनट लग जाते हैं।
सही है कि नहीं? पर मैं तुम्हारे को एक बात का गारंटी देता हूं, गारंटी गारंटी, 3 साल ना यहां से स्लॉक करो, मतलब फटे हाल मेहनत करो, ऐसा समझो तुम्हारा जीवन ही है ये। जितनी डिफिकल्टी है सब एक्सेप्ट करो। बहुत डिफिकल्टी आएगी, मैं तुम्हारे को बताता हूं। सबसे पहले जो टूटेगा ना वो होगा तुम्हारा इमोशनल ट्रॉमा, क्योंकि तुम दिन भर अकेले बैठे हो, लॉजिकली बहुत सारे लोगों के साथ बैठे हो पर किसी से बात नहीं कर रहे हो, और तुम थे भयानक टॉकेटिव। समझ में आ रही है? फाउंडेशन में इतने मस्ती खोरते, इससे बात कर रहे हो, उससे, वो लास्ट बेंच पे लड़की बैठी उससे भी बात कर रहे हो, तुम थे भयानक। अब तुम दिन भर ऐसे बैठे हो और हर टीचर को 1 मिनट देख के तो सोच ही रहे हो छोड़ना प्लीज, प्लीज छोड़ दे भाई। और हर टीचर इंटर में ना तुम्हारी एक्स्ट्रा लेक्चर लेने बैठा है कि भाई नहीं, उसको कहां 5 मिनट भी एक्स्ट्रा मिले वो खींच डालेगा। ये होगा, ये होगा, सब होगा। पहले तुम इमोशनली टूटोगे, फिर तुम फिजिकली टूटोगे। फिजिकली का मतलब क्या होगा कि भाई तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि तुम मंडे से लेके टेक्निकली संडे तक के वर्क कर रहे होंगे, क्योंकि संडे के दिन तुमको लगेगा भाई हफ्ते भर जो पड़ा है एक बार तो बुक खोल लूं। अभी तो नया नया है, तुमको इतना इंपैक्ट समझ नहीं आ रहा, पर अगर इंटर पास करना है ना बेटा, आंधी आए तूफान आए या अंबर फट जाए, रोज जितना हुआ है जाके एक बार बुक खोलनी पड़ेगी। तुमको समझ नहीं आ रहा है अभी, तुम जितना एक दिन भी गैप कर रहे हो ये उतना ज्यादा कंपाइल हो रहा है, और कुछ कंपाइलेशन बाद में कंप्लीट नहीं होने वाला। पर अगर 3 साल तुमने लगा के मेहनत करी ना, इंक्लूडिंग अटेम्प्ट, तो मैं तुम्हारे को बोल रहा हूं कि तुम जो सोच रहे हो उससे बहुत ज्यादा मिलेगा। कौन सा ऐसा डिग्री है बे जो 3 लाख के इन्वेस्टमेंट में पहले साल में 300% रिटर्न देता? 9 लाख पहले साल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चलिए एक छोटा सा पार्ट ऑफ मोटिवेशन समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनना। इसको 2 मिनट के लिए बाजू करो, सिर्फ समझना अपनी क्या इच्छा है आज के दिन। सबसे पहला, तुम जिस दिन सीए कंप्लीट करोगे, सीए कंप्लीट करके तुमको पहला सैलरी आएगा। अगर 9 लाख के हिसाब से टीडीएस वीडीएस कट करके भी माना तो 68,000 का पहला सैलरी आएगा, 68 to 70,000 का पहला सैलरी आएगा। जैसे ही पहला सैलरी आएगा, आप समझना, तुम मानो 4 साल 5 साल की भुखमरी, गरीबी गरीबी भुखमरी, आर्टिकलशिप का चिल्लर, ये सब चिल्लर ही है वो तुम्हारे लिए, ठीक है? पहला मिलेगा। अपन पहले क्या सोचते हैं, नहीं यार मम्मी के लिए साड़ी लेनी है, पापा के लिए ड्रेस लेना है, हाँ या हाँ, ठीक है चल एक बात समझ, कितने? मम्मी के लिए साड़ी लेंगे 30,000 रुपए की, पापा के लिए सफारी सूट कपड़े लेके आएंगे 30,000, चल ठीक है। फिर वो भिख मंगे भाई बहन अपने छोटे, वो अपने भिख मंगा, वो जिनको हॉस्पिटल से उठा के लाया, अरे भाई सीए बन गया भाई, तो भाई सीए बन गया ना भाई, भाई देना भाई। वो भी भिख मंगा कुछ तो मांगेगा कि नहीं मांगेगा? उसको अपन बोलेंगे एक काम कर, 8,000 बचे, जा तू भी जाके कुछ ले ले, अंडरवेयर बनियान लेने जा। दिया उसको, पहले मंथ का सैलरी खत्म। तो अब सोच के देख तेरे को क्या क्या चाहिए, मैं तेरा सब जोड़ता, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट मंथ तुमने काम किया, नेक्स्ट मंथ में सैलरी है। अब तुमको ऐसा लगेगा कि यार वो दोस्त जो बोल रहे थे भाई तो सीए बन गया भाई, पार्टी देना भाई, भाई यार पार्टी देना यार, ऐसा क्या? और तुमने भी आज तक के कभी कोई क्लब नहीं गए, जबकि तुम्हारे सारे दोस्त इंस्टाग्राम पे डाल रहे थे, ना कोई क्लब गए, ना कोई पार्टी, यस, ना कोई दिवाली मनाओगे, ना कोई न्यू ईयर। फाउंडेशन वालों का तो कल न्यू ईयर भी गया, समझ में आ रही है बात? सब गवाओगे। तुम सोचोगे भाई अब दोस्तों को पार्टी देना है, 30,000 का पार्टी फेंक के मारा तुमने 2 BHK में, 30,000 रुपए का पार्टी, कितने का पार्टी? 30,000। सोच और सोच, अब तुमको लगेगा यार इतने लोगों के साथ उठना बैठना है, अपने कपड़े ढंग के होने चाहिए, ठीक है? एटलीस्ट अपने कपड़े ढंग के होने चाहिए, अपने पास एक अच्छा लेदर बैग होना चाहिए। अब ICAI का दिया हुआ नेशनल कन्वेंशन का बैग लेके नहीं जा सकते, ठीक है? तो तुम अपने लिए एक लेदर बैग खरीदोगे, ले लेदर बैग 10,000 रुपए, यस, फॉसिल का बैग, लेदर बैग 10,000 रुपए। तुम बोलोगे नहीं यार इतने लोगों के सामने जाना पड़ता, जूते भी अच्छे लेने पड़ेंगे, है सोनो, इतने लोगों के सामने मिले 20,000 रुपए। एल्बर्टो टॉरेस ले 20,000 रुपए के जूते, बराबर। अरे स्पोर्ट्स शूज भी लेने पड़ेंगे ना, हाँ ले, और 20,000 रुपए के स्पोर्ट्स शूज। अरे चप्पल लेनी पड़ेगी क्रॉक्स 3 अलग कलर की, 20,000 की और चप्पल, ठीक है? शूज 80,000 के एक जूते अपन नहीं लेते, अपन ने सीए किया हुआ रहता, अपने को फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझता।
यस और नो? नॉट कंपेयरिंग टू एनीवन, बट अपने अपने गोल्स है सबके। कोई एक 80,000 का लेगा और हम बोलेंगे हम 10 80,000 के लेंगे, क्योंकि हमको अलग अलग फंक्शन अटेंड करना है। बराबर है? अब इसके बाद तुम क्या सोचोगे, ये महीने का सैलरी खत्म, अगले महीने का भी कुछ सैलरी उड़ गया, कार्ड लिया तुमने, अगले महीने का सैलरी आया, तुम क्या बोलोगे, भाई बेल्ट अच्छा लेना है, बेल्ट अच्छा लेना है, चल ले 10,000 रुपए के बेल्ट लिए। फिर तुम बोलोगे नहीं यार, अलग अलग ओकेशन के हर कलर के लिए शर्ट रहेंगे, अपनी किसी बहन या दोस्त को लेके जाओगे, जितने कलर के शर्ट मिल रहे सब उठा ले, राइट? 50,000 के शर्ट खरीदे तुमने। फिर क्या, अरे शर्ट पे अकेले थोड़ी, पैंट भी तो पहननी पड़ेगी ना। चल 80,000 रुपए की जीन्स, 80,000 रुपए की जीन्स ले, हर कलर की एक जीन्स, हर पैटर्न की एक जीन्स, ठीक है? चश्मा भी लेना पड़ेगा ना भाई, 5-6 आई वेयर्स, 10,000 रुपए के गॉगल्स, भाई परफ्यूम भी लगाना पड़ेगा लाइफ में, अरे हाँ या ना? परफ्यूम भी लगाना पड़ेगा, 50,000 रुपए का परफ्यूम, शनैल का परफ्यूम, ये एक ब्रांड है। मैंने गाली नहीं दी, मैं एक ब्रांड है, सच में शनैल एक ब्रांड है, ठीक है? 50,000 के परफ्यूम। और क्या चाहिए अपने को? अरे भाई अपने को अपने लिए फोन भी चाहिए ना, हाँ या ना? ये ले 1.5 लाख रुपए का फोन, उष्ट सफरचंद। अपन क्या लेंगे? उष्ट सफरचंद। भाई एक आईपैड लैपटॉप वो भी तो लेना पड़ेगा, काम करना रहता है उसमें, ले 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप, ठीक? क्या चाहिए लड़कों को? कावासाकी निंजा या बीएमडब्ल्यू की बाइक, 4 लाख रुपए, ठीक है? लड़कियों के लिए 25 अलग प्रकार के पर्स, यहां से लेते हुए हाथ के क्लच तक, पर लगेंगे ना यार, एक्सेसरीज है यार। चल ले, तेरे को भी दिया बेटा एक पेटी, एक पेटी के, अरे सिर्फ पर्स लेने का अलग अलग कलर के, ठीक है? हो गया। और क्या चाहिए अपने को? और कुछ है? 5 पेटी और पकड़, चल 5 पेटी और पकड़, और भी ठीक है, बराबर? सन्ड्री एक्सपेंसेस, 5 लाख के सन्ड्री एक्सपेंसेस, चल कैलकुलेटर है, चलो 1 मिनट जोड़ो ना, 5 और 1 6 और 4 10, 11 50, 13, 16 लाख, 16.70 ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, ठीक है? मैं क्या बोल रहा, मैं क्या बोल रहा, सुनना, अपन घूमने भी जाएंगे, ठीक है? इधर या उधर जैसा भी, अपन घूमने भी जाएंगे ना यार, इतनी मेहनत काहे के लिए किया? वहां जाके खर्चा टिप वगैरह सब, 4 लाख रुपए और 20 पेटी, 20 पेटी। आज हम जितने भी खर्चे सोच सकते, ये तुमको भी मालूम है, 20,000 के शर्ट्स तुमको लेने बोले तुम बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। 50,000 का परफ्यूम तुम बोलोगे सर 500 रुपए में 3 मिलते लक्ष्मी रोड पे, पर मैं बोल रहा हूं सब हाई एंड पकड़। अब डोंट यू थिंक मैंने सारे वो एक्सपेंसेस पकड़े जो तुम डेफिनेटली करने नहीं वाले, बराबर? तो भी कितना, 20 पेटी, ठीक है? एक बाइक, एक स्कूटी, एड सन्ड्री एक्सपेंसेस, सारे एक्सेसरीज जोड़ दिया। लड़कियों के लिए जितने कलर है, 7 कलर में जितने 80,000 कलर है सब जोड़ लिए, तो भी वो आ गए। मैटर ऑफ 2 years और 2.5 years, 9 लाख इंटू 2, दम लगा के भी खर्चा कर दिया ना, तीसरे साल सोचना पड़ जाएगा पैसा का खर्चू किधर। पूरा दम लगा लिया ना तुमने, पूरा दम, शनैल का परफ्यूम लेके भी लगा लिया ना, तीसरे साल में तो सोचना पड़ जाएगा पैसा आ तो रहा है, पैसे का करूं क्या? समझ में आ रही बात? दिस इज द पावर। समझ में आ रही बात? तुमने अपनी मतलब बिल्कुल जी भर के भी खर्चा कर लिया, जी भर के, पर 1 मिनट के लिए सोच के जो, जब घड़ी लेने जाओगे पप्पा के लिए, अपने पप्पा के लिए 50,000 रुपए का एक रोलेक्स का घड़ी लोगे, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तीसरे साल में। पर ये सोचो तुम्हारे पप्पा ना 50 लाख लोगों में बताएंगे मेरे बेटे ने रोलेक्स दिया, मेरे बच्ची ने रोलेक्स दिया, और तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, मैटर ऑफ 1 मंथ। या एक आध हवाला ट्रांजैक्शन कर लो, सब खत्म। तो ये जो तुम सोच रहे हो ना आज कि यार बहुत मेहनत है, ये है वो है, कुछ लोग तो सच में 2 दिन में डाउट क्रिएट करने लग गए मेरे से हो भी पाएगा क्या। डोंट वरी, स्लॉग,
स्लॉग करो, 2 साल स्लॉग करो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि 2 से 3 साल बाद जो आपका लाइफ होगा ना वो बहुत अलग होगा। आप देखेंगे कभी भी ये इतने जो खर्चे मैं आपको बता रहा हूँ, तुम इसमें से आधे भी कर दो ना तो तुम मोर देन सेटिस्फाइड रहोगे, आधे भी कर दो तो। और आपने कभी भी देखा होगा सीए पैसा बहुत कमाता, लेकिन आप कभी सीए को बहुत बड़ी स्वैंकी कार्स के साथ नहीं देखोगे। पूछो क्यों? और यही डॉक्टर भी कमा रहा होगा, पर डॉक्टर्स को आप बहुत सारे स्वैंकी कार्स के साथ देखोगे, हमको नहीं देखोगे। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? भाई जो डॉक्टर है ना उसने एफएम पढ़ा हुआ नहीं होता है और हमने एफएम पढ़ा हुआ होता है। हम बोलेंगे साला 40 लाख रुपए का बीएमडब्ल्यू लेंगे, रहेंगे तो वो पार्किंग में ही रहेगा, तो वो पार्किंग में। रादर मैं 20 लाख का कार लेता, बचे हुए 30 लाख रुपए मैं एक 1 BHK फ्लैट लेता, उसको रेंट पे देता, उससे रेंटल इनकम कमाता, इस रेंटल इनकम में से भी 30% टैक्स डिडक्शन में जाएगा और इससे और वेल्थ जनरेट होगा। हमने एफएम पढ़ा हुआ होता है, तो ये हमारे साथ तकलीफ है। पैसा नहीं है इज नॉट अ इशू, बट हमको क्या है, अननेसेसरी खर्चा करना जमता ही नहीं। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जब हम टीनेज में होते हैं ना, हमारा दिन भर टाइम किसी क्लास में जाता है जो हमको पैसे खर्चा नहीं करने देता कहीं और, तो वो आदत ही खत्म हो जाती कि कहीं खर्चा करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो स्लॉग एवरीथिंग विल बी डन। याद रखिएगा,